हेलो दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं वर्ग 10 भारतीय भवन त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के प्रश्न संख्या 20 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले 19 तक 1 से लेकर 19 तक बता दिए हैं, जिसका लिंक दिया गया है। साथ ही प्रश्नावली 1 के भी बता दिए हैं, देख सकते हैं जाके। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है tan 60 डिग्री पूरे के बटे है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिए किस तरह से हल करते हैं। साइन tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 बटा है, तो बटे लिखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब इसको क्या करेंगे, जो निचला वाला भाग है उसको भीम का जोड़ निकाल लेंगे। भीम का जोड़ निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? तो √2 कहते हैं 2 होगा। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर इसी तरह से इससे भाग करेंगे, 2 में 2 से तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में √3 आएगा। ऊपर वाला भाग में देखिए √3 है तो √3 लिख देंगे, बराबर देंगे। अब जो √3 है तो √3 लिखेंगे, बटा तो बटा। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा √3 प्लस √3 जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं लिखिएगा √6, यह गलत हो जाएगा। जुड़ता है इधर से इधर, तो इधर 1 होता है, इधर भी 1, तो 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो 2√3/2, 2 से 2 कट गया, बराबर बच गया √3/√3। √3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 हो गया इस प्रश्न का हल 1। चलिए इसका दूसरा ऑप्शन बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कॉट 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसको हल करना है। तो देखिए कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 30 है, कॉट 30 का मान कितना होता है? √3, तो √3 लिखेंगे। साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस। अब इसको कॉस 60 का मान कितना होता है? तो 1/2, 1/2 लिखेंगे, बराबर देंगे। फिर √3 तो √3 लिखेंगे, बटा तो बटा लिखेंगे। अब इसको दोनों को लघुत्तम निकाल लेंगे, विंग का जोड़ बना लेंगे। 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर 2 से 2 में भाग किए तो 1 आएगा, 1 से गुना किए तो 1 आएगा। अब इसको कर लेते हैं √3 + 1 बटे में 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ नहीं लीजिएगा क्योंकि रूट में है, ये बिना रूट में, तो इसको नहीं जुटेगा। यहाँ 2 है से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2√3 बटे में बच जाएगा कितना? √3 + 1। हल हो गया। इतना तो आंसर है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे? हरों का परमेकरण करेंगे। हरों का परमेकरण किस तरह करते हैं तो देखिए समझिए। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे। अगर माइनस होता तो क्या करेंगे? प्लस से गुना करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे इस तरह से। अब इसको गुना करेंगे इससे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2√3 गुने √3 - 1 बटा देंगे। ये देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम करते हैं। इसको उतार लेते हैं, फिर वो ब्रैकेट में फिर इसको उतार लेते हैं तो √3 - 1। अब उसके बाद इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे इसमें गुना करेंगे
इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले नहीं इसको गुना नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे ही, बाद में गुना करेंगे। √3 - 1 बटा लिखें। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में, दोनों में सेम है। जैसे मान लीजिए a+b इंटू a-b, इस दोनों में सेम है, एवं प्लस एवं माइनस। यह सूत्र किसका है, तो a² - b² का। इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 2√3 -1, 3 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √3 के स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 1 के स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा। अब इसको घटा लेते हैं, ऊपरी वाला भाग को जो है वो इसी लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे कितना हो गया, 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बच गया कितना, √3 इंटू √3 - 1। अब इसको गुना कर लेंगे, अब इससे से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब इससे इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -√3। यह आंसर अब हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का हल 3 - √3 होगा। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, 21 के 1 नंबर। इस प्रश्न को हल देखिए कैसे करते हैं। चार है तो 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, बड़ी ब्रैकेट यहाँ लिख लेते हैं। sin 60 का मान कितना होता है, तो √3 बट्टे में 2, स्क्वायर लिखा हुआ था घेर के, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, स्क्वायर है तो इसलिए क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट से घेर लेंगे, बटा पूरा को लिखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, स्क्वायर है क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, फिर cos 90 का मान कितना होता है, तो 0, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, घेर के स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब 4 लिखते हैं, फिर वो गुने, बड़ी ब्रैकेट, √3 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसमें 1 के स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ माइनस है, 1 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1, और √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2। अब यहाँ से इसको क्या करते थे, फिर घेर देते हैं, बटा लिखेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस तब प्लस लिखेंगे, 0 के स्क्वायर 0, बराबर लिखेंगे। 4 गुने बड़ी ब्रैकेट से घेरेंगे। अब इसको क्या करते हैं, भिन्न के घटाव निकाल लेते हैं, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। 4 और 2 के कितना हो जाएगा, 4, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, फिर 2 से भाग कर 4 में तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना किए तो 2, फिर इसको घेर लेते हैं। देखिए 0 प्लस में है तो प्लस कोई भी संख्या में 0 जोड़ते हैं जस का तस होता है, इसलिए 1/3 लिख दिए, 0 छोड़ दिए। 4 गुने, अब इसको क्या करते घटा देते, कितना हो जाएगा, 1/4, बट्टे में हो जाएगा 1/3, यह 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच गया, 1/1/3, यह गुना में जाएगा, याद रखिएगा, 1/1 गुने 3 चल जाएगा ऊपर, नीचे 1 आएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3/1 यानी 3। इस प्रश्न का हल हो गया 3, आंसर आ गया 3। चलिए आशा है कि जो भी है समझ में आया होगा, जो भी बताया गया सभी प्रश्न का हल। अब इससे 21 के 2 नंबर ऑप्शन है, अगला वीडियो मिलेगा जिसका लिंक दिया होगा, देख सकते हैं। धन्यवाद।